हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का सोशल साइंस पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1863 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। प्रश्न नंबर 3, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। प्रश्न नंबर 4, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना आज़ाद। प्रश्न नंबर 5, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 6, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडोन में। प्रश्न नंबर 7, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉलस्टॉय को। प्रश्न नंबर 8, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, रप्पा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 11, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो 11 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। प्रश्न नंबर 12, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में। प्रश्न नंबर 13, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 15, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 16, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 17, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलगाववाद। प्रश्न नंबर 18, श्रीलंका के बहुसंख्य समुदाय की भाषा है। श्रीलंका की बहुसंख्य समुदाय की भाषा है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंहली। प्रश्न नंबर 19, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 20, विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना हुई। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। प्रश्न नंबर 23, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल। प्रश्न नंबर 24, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जादूगोड़ा। प्रश्न नंबर 25, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास। प्रश्न नंबर 26, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। प्रश्न नंबर 27, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16। प्रश्न नंबर 28, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूर। प्रश्न नंबर 30, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है?
तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 31, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने। प्रश्न नंबर 32, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्रक। प्रश्न नंबर 34, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। प्रश्न नंबर 35, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 36, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली। प्रश्न नंबर 37, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? प्रश्न नंबर 37, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न नंबर 38, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी का। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाओं की। प्रश्न नंबर 40, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।